ईश भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बड़ विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समदम नियम सिली मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुर पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तर्कस के समान है। मन का वश में होना, अहिंसा, दया, यम और शौचादि नियम ये बहुत से वान हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्म मैं असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो, उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु नहीं। महाअजय संसार रिपु, जीति सकई सो वीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा, सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हरसि गहे पद कंज। एहि मिस मोहि उपदेशहु, राम कृपा सुख पुंज। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उत्पचार दस कंधर, इत अंगद हनुमान। लड़त निशाचर भालु कपि, करि निज निज प्रभुआन। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ बानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रण नभ चढ़े विमाना। हमहु उमा रहे तेहि संगा, देखत रामचरित रण रंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रण रंग की लीला देख रहा था। सुभट समर रस दुहु दिशि माते, कपि जय शील राम बल ताते। एक एक सन भिरहि पचारहि, एकन एक मर्दि महि डारहि। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे हैं। वानरों को श्री राम जी की का बल है, इससे वे जयशील है, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते हैं और एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते हैं। मारहि काटहि धरहि पछारहि, शीस तोड़ि शीसन सन मारहि। उदर बिदारहि भुजा उपारहि, ग्वहि पद अवनि पटकि भट डारहि। वे मारते काटते पछाड़ते पटकते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरे को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते हैं और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं। निशिचर भट महि गारहि भालू, ऊपर ढारि देहि बहु बालू। वीर बलि मुख युद्ध विरुद्धे, देखियत विपुल काल जनु क्रुद्धे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी में गाड़ देते हैं और ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं से विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो बहुत से क्रोधित काल हों।
क्रुद्धे कृतांत समान कपितन स्रवत शोणित राजहि मर्दहि निशाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहि मारहि चपेटन डाटि दातन काटि लातन मीजहि चिक्करहि मरकट भालु छल बल करहि जेहि खल छीजहि। क्रोधित हुए काल के समान वे बानर खून बहते हुए शरीरों से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों की सेना के योद्धाओं को मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर चपेटों से मारते, दांतों से काट कर लातों से पीस डालते हैं। बानर भालू चिघारते हैं और ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जाए। धरि गाल फारहि उर बिदारहि गल अतावरी मेलहि प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर अंगन खेलहि धरु मारु काटु पचारु घोर गिरा गगन मही भरी रही जय राम सो तृण ते कुलिस ते कर तृण सही। वे राक्षसों के गाल फाड़कर पकड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं और उनकी अतरियाँ निकालकर गले में डाल देते हैं। वे बानर ऐसे दिख पड़ते हैं मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध मैदान में क्रीड़ा कर रहे हैं। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में भर गए हैं। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जो सचमुच तृण से वज्र और वज्र से तृण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सरबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल विचलत देखे सी 20 भुजा 10 चाप रथ चढ़ी चले उदसानन फिरहु फिरहु कपि करी दाप। अपनी सेना को विचलित होते हुए वह देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो लौटो कहता हुआ चला। धायउ परम क्रुद्ध 10 कंधर सन्मुख चले हृदय बंदर गही कर पादप उपल पहाड़ा डारनी तापर एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा। बानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागहि शैल वज्र तन तासु खंड खंड होई फूटहि आंसू चला न अचल रहा रथ रोपी रन दुर्मद रामन यति कोपी। पर्वत उसके वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी हिला नहीं। इत उत झपटि दपटि कपि जोधा मर्दे लाग भयउ अति क्रोधा चले पराई भालु कपि नाना त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर उधर झपट कर और डपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाहि पाहि रघुबीर गोसाई यह खल खाई काल की नाई तेहि देखे कपि सकल पराने 10 चाप सायक संधाने। हे रघुबीर हे गोसाई रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब बानर भाग छूटे, तब रावण ने 10 धनुषों पर बाण संधान किए। संधानी धनुषर निकर छारेसी उरग जिमि उड़ी लागही रहे पूरी सर धरनी गगन दिशि विदिशि कह कपि भागही। भयो अति कोलाहल विकल कपिदल भालु बोलहि आतुरे
रघुबीर करुणा सिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी, आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। वानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगी, हे रघुबीर, हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल बिकल देखी कटी, कसी निसंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, नाई राम पद माथ। अपनी सेना को व्याकुल देखकर, कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रेखल का मारसी कपि भालू, मोहि बिलोकु तोड़ मैं कालू। खोजत रहूँ तो ही सुत घाती, आज निपाति जुड़ावो छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, रे दुष्ट, बानर भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडा करूँगा। अस कही छाड़े सी बाण प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रामन डारे, तिल प्रवान करी काटि निवारे। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुनि निज बानन कीन्ह प्रहारा, स्यंदन भंजि सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिरि श्रृंगन जनु प्रभिसहि ब्याला। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हों। पुनि सत सर मारा उर माही, पड़े उधर अनितल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़े सी ब्रह्म दिन जो सागी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह